आज मैं आपको एक जादुई लकड़ी और एक टैबलेट के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि हमारे घर और किचन में ही मिल जाती हैं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा कमाल की हों, जितनी भी आपके चेहरे पर, गर्दन पर या हाथों पर सारी समस्याएँ होती हैं ना, उन्हें जड़ से खत्म करने की ताकत रखती हैं। जी हाँ, फिर वो चाहे आपके हाथों का रंग हो या आपके हाथों में कोई भी दिक्कत हो गई हो, क्योंकि इस समय एक साथ बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है या आपके चेहरों पर झुर्रियाँ आ गई हैं, चेहरा बहुत ज़्यादा लाल हो गया है, ढीला हो गया है। यहाँ तक कि गर्दन के नीचे का बहुत ज़्यादा जो स्किन होती है वो ढीली हो चुकी है और चेहरे के आसपास की खाल एकदम सिकुड़ गई है। आप हैं उम्र में 40 की और नज़र आती हैं 60 की। तो क्या आप चाहती हैं कि आपकी उम्र आपके कम से कम 10 साल पीछे नज़र आए? तो उसके लिए ना आपको कुछ नहीं करना है, अपने किचन और अपने घर में से ही 2 चीज़ें ले लेनी है और इनसे आप अपने लिए बहुत ही गज़ब का एक फेशियल तैयार कर लेंगे, जिससे अगर आपने गलती से भी 3 दिन ट्राई कर लिया ना, तो आपकी सारी समस्याएँ बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएँगी। फिर वो चाहे कोई भी हो, चाहे चेहरे पर झुर्रियाँ हों, झाइयाँ हों या फिर पिगमेंटेशन हो या फिर आपके मुहासों के दाग हों। जी हाँ, चलिए इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसको क्या-क्या चाहिए हमें? सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक लाल सा टमाटर लिया और उसे अच्छे से रगड़ लेंगे। जितना हम उसे हो सकता है उतना लूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसका हमें सिर्फ़ जूस नहीं चाहिए, इसका हमें पल्प भी चाहिए। अगर टमाटर हार्ड रहेगा तो इसका पल्प निकालने में हमें दिक्कत होगी। तो बस ऊपर से इसका टॉप वाला काट कर देंगे और उसके बाद में हम इसका जो पल्प है और जूस है वो निकाल लेंगे। अगर हम जूस सिर्फ़ लेंगे तो इसे तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं कटोरी में दबा-दबा कर, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें पल्प भी चाहिए तो हम बारीक वाला ग्रेटर ले लेंगे। क्योंकि अगर हम इतने से टमाटर को मिक्सी वगैरह में पीसेंगे तो बहुत ज़्यादा तामझाम हो जाएगा। और इसे आपको डेली-डेली नहीं लगाना है, सिर्फ़ हफ़्ते में 1 बार लगाना है। अगर आपने इसे 1 बार लगा लिया ना हफ़्ते में, तो आपकी सारी समस्याएँ बिल्कुल जड़ से खत्म होने वाली हैं। जी हाँ, तो आपने करना क्या है, देखिए अगर आपको नींबू सूट करता है ना, तो आप थोड़ा-सा इसमें नींबू भी ले सकते हैं। और टमाटर तो हम सभी जानते हैं अपनी स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप अपनी स्किन पे ग्लो लाना चाहते हो तो आप टमाटर का जूस पीजिए और टमाटर को खाली भी रब कर सकते हैं अपनी स्किन पर। इससे ना आपकी स्किन पे बहुत गज़ब का ग्लो आता है। और साथ ही साथ जो टमाटर का जूस होता है वो हमारी अ, अंदर से तो बॉडी में काम करता ही करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन पे बहुत अच्छा-सा ग्लो प्रोवाइड करता है। तो इसलिए टमाटर हम सबके को पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारी हेल्थ वाइज़। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से इसका पल्प भी निकाल लिया है और जूस भी निकाल लिया है। अब आपने करना क्या है कि ये जो हमारा पल्प है ना, ये हमारा अगर हम इसे ग्रेट नहीं करते तो एकदम पतला-पतला होता। तो देखिए अब कितना बढ़िया तरीके से गाढ़ा-गाढ़ा पल्प हमें मिल गया है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जो कि हमें ज़्यादा कुछ मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मली हमारे घर में ही मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 टमाटर का पल्प ना काफ़ी है मेरे चेहरे और गर्दन के लिए और साथ ही साथ हाथों के लिए। तो ये इतना मतलब हम बना रहे हैं कि इससे हमारे हाथ और गर्दन और चेहरा एक बार में क्लीन हो जाएगा। एक बार में मतलब हम पूरा फेशियल कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ बूँदें ग्लिसरीन की। जी हाँ, ग्लिसरीन ज़रूर डालिएगा। ग्लिसरीन ना हमारी स्किन को बहुत अच्छे से डीप मॉइस्चराइज़र करती है। डीप मॉइस्चर करती है, जिससे हमारी ना स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो अब हमने यहाँ पर डाल दी है करीबन 4 बूँद के करीब ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि थोड़ा-सा इस समय गर्मी आ गई है और जो स्किन हमारी स्किन होती है ना, इस समय वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी-हैवी सा महसूस करती है। इसलिए हम ग्लिसरीन को थोड़ा कम ही डालेंगे। सर्दियों में ग्लिसरीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गर्मी के। तो यहाँ पर अब हमने लिया है 1.5 चम्मच के करीब बेसन। जी हाँ, अगर बेसन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं। हमें क्योंकि इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है अपने पूरे इसमें फेशियल, हम एक-एक रेमेडी तैयार करेंगे जिससे हम अपने चेहरे को पूरा फेशियल का ग्लो देने वाले हैं। ना तो हमें इसके लिए अलग से मॉइस्चराइज़र क्रीम चाहिए, ना हमें मसाज क्रीम चाहिए, ना फेस पैक चाहिए। हम सारी चीज़ें इसी एक रेमेडी में बनाकर तैयार करेंगे, जो कि हमारी स्किन को सब कुछ देगी। तो देखिए हमने ये सारी चीज़ें इसमें डाल ली हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। अब इसमें हम 2 जादुई चीज़ें डालेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में शेयर किया था। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ है ये टैबलेट। ये टैबलेट हमारे घर में नॉर्मली हमेशा ज़्यादातर घरों में होती ही है और बहुत पुरानी टैबलेट है। इसका नाम है डिस्प्रिन। जी हाँ, जो डिस्प्रिन टैबलेट होती है ना, इसके इतने गज़ब के इस्तेमाल होते हैं हमारी स्किन के लिए। जब हमारे बहुत से बच्चों के टीनेजर्स के क्या होता है, मुहासे निकल आते हैं, उसके बाद ना उनके बहुत गहरे-गहरे दाग रह जाते हैं। तो उनको भी ख़त्म करती है ये जड़ से। हमारे चेहरे पर अगर झाइयाँ होती हैं तो उनको भी बहुत अच्छे से ख़त्म करने का काम करती है। साथ ही साथ ये जो लकड़ी है ना, ये है मुलेठी की लकड़ी। जी हाँ, मुलेठी की लकड़ी के बारे में सबको पता है कि मुलेठी की लकड़ी जो होती है वो कितनी ज़्यादा फ़ायदा करती है हमारी स्किन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए। खराश जैसी महसूस हो रही है ना, तो आप ज़रा-सी लकड़ी को अपने मुँह में डालकर चबाते रहिए। आप देखेंगे कि 1 या 2 बार में ही आपकी खराश पूरी जड़ से खत्म हो चुकी होगी। जी हाँ, मुलेठी की लकड़ी जो होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो हमने यहाँ पर 2 टैबलेट ली हैं और थोड़ी-सी ली है मुलेठी। अब इस मुलेठी का हम पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से ही मुलेठी का पाउडर तैयार है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर टैबलेट का
पाउडर तैयार करूँगी, क्योंकि मुलेठी का पाउडर जो है वो ऑलरेडी मैंने पीस कर काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है। तो मैं लकड़ी भी रखती हूँ और पाउडर भी रखती हूँ, क्योंकि दोनों के ही अपने-अपने अलग-अलग इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसको हर घर में होना ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है हमारी स्किन के लिए भी और हमारे पेट के लिए भी। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी, टैबलेट को अच्छे से पीस कर इसका फाइन पाउडर बना लूँगी और बहुत ईज़िली क्रश हो जाती है टैबलेट। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर जो पहले हमने पैक तैयार किया था, उसमें मैं अपनी इस टैबलेट का पाउडर जो है उसे डाल दूँगी पूरे को। साथ ही साथ यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब मुलेठी पाउडर। जी हाँ, मुलेठी पाउडर ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मुलेठी के बारे में हम सब जानते हैं, हमारी ना स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करने का काम करती है। कुछ लोगों के क्या होता है कि ज़्यादा ट्यूब वगैरह लगाने की वजह से ना स्किन बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, स्पेशली जब वो धूप में निकलते हैं तो। और गर्मियों के टाइम पे तो उनकी स्किन इतनी ज़्यादा रैशेज़ हो जाते हैं कि वो मतलब ना इचिंग होना शुरू हो जाती है, दाने निकल आते हैं, साथ ही साथ एकदम बंदर जैसा चेहरा हो जाता है। तो अगर ऐसी दिक्कत आपके साथ भी है ना, तो आप मुलेठी पाउडर को दही में मिक्स करके लगाना शुरू कर दीजिए पर डे। तो आप देखेंगे 15 दिन में आपकी ये सारी समस्याएँ भी बिल्कुल खत्म हो जाएँगी। जी हाँ, मुलेठी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि हमने क्या होता है कि जो ट्यूब वगैरह मार्केट से लगा लेते हैं, उससे हमारी स्किन की सारी परतें निकल जाती हैं, जिसकी वजह से हमें जब धूप में निकलते हैं तो हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती और हमें बर्निंग महसूस होने लगती है। तो उसको ना ये बहुत अच्छे से हीलिंग का काम करता है, क्योर करता है, जो मुलेठी का पाउडर होता है। अब आप इसे हाथों पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं देखिए आपको पहले चेहरे पर लगाकर दिखाऊँगी। अब हमने चेहरे को पहले अच्छे से वॉश कर लेना है और चेहरे को वॉश करने के बाद फिर हम इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करें। देखिए इसे हम अब इस तरीके से अपर डायरेक्शन में अपने चेहरे पर पहले अच्छे से लगा लेंगे एज ए फेस पैक। पहले आपको अच्छे से इसे अपने चेहरे पर हल्का सा मोटा-मोटा लगा लेना है और लगाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको अपनी उँगलियों की मदद से लगा रहे हैं, तो इसे बस ध्यान रखिए कि अपर डायरेक्शन की तरफ इसे लगाते जाएँ। क्योंकि देखिए इससे क्या होता है, हमारी 30 के बाद ना स्किन हल्की-सी लूज़ होने लगती है, 30-35 के बाद। तो इस समय हमें हमारी स्किन को थोड़ा-सा पैम्पर करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम हाउसवाइफ को क्या होता है कि अपने लिए टाइम नहीं होता, सारे घर के लिए टाइम होता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मोटी-मोटी लेयर मैंने एक लगा दी है इसकी। अब इसे करीबन 2 से ढाई मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 से ढाई मिनट के बाद अपनी इस तरह की जो फिंगर टिप्स होती है ना, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 उँगलियों की फिंगर टिप की मदद से आप अपने चेहरे पर इस तरीके से मसाज दीजिए। आपको पूरे हाथों से या हथेली से मसाज बिल्कुल नहीं देनी है, इससे हमारी स्किन और ज़्यादा लूज़ होती है। आपको सिर्फ़ अपनी फिंगर टिप की मदद से अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है। तो इससे आपकी चेहरे में ना स्क्रबिंग भी होगी, साथ ही साथ मसाज भी दे रहे हैं हम और हमारी जो रेमेडी हमने तैयार की है, इसमें हर वो चीज़ है जिससे बहुत स्मूथली हमारी जो मसाज प्रक्रिया है वो अच्छे से हो जाती है और बिल्कुल भी हमारी स्किन को खिंचाव महसूस नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप अपने चेहरे पर अगर क्रीम वगैरह लगा रहे हैं, तब भी आपको इसी डायरेक्शन में लगानी चाहिए। साथ ही साथ अगर अपने चेहरे पर मसाज दे रहे हैं, तब भी आपको इसी डायरेक्शन में करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप इसे ना जब करेंगे तो आपकी स्किन लूज़ भी नहीं होगी और आपको एकदम फेशियल वाला ग्लो भी मिलेगा। तो बस यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा और मैंने ले लिया था फेस पैक जो हमारा है और उसको लगाने के बाद मैं आपको देखिए रब करके दिखा रही हूँ, हल्का-सा हटाकर दिखा रही हूँ। एकदम इंस्टेंट शाइन आ जाती है हमारे चेहरे पर। आप देख सकते हैं कितना गज़ब का निखार आ रहा है। तो इस तरीके से जब भी आपको कहीं पार्टी वग़ैरह में जाना है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल महसूस कर रहे हैं, तो आपने इसको लगाइए और उसके बाद वॉश आउट कर लीजिए। देखिए मैंने हाथों पर भी कर लिया है इसी तरीके से और ऐसे ही मैंने अपने फेस पर कर लिया। देखिए मैंने अपने चेहरे से ना पानी को भी नहीं पोंछा है, मैं आपको दिखा रही हूँ एकदम साफ़ हो गया है हमारा हाथ हो या चेहरे हो या गर्दन हो। तो मैंने अभी गर्दन पर नहीं किया है क्योंकि मैं नहाने जाऊँगी उस समय पर मैं अपने गर्दन पर करूँगी। और लेकिन मैंने चेहरे पर और अपने हाथों पर कर लिया है। तो इस तरह ना आप भी इसे हफ्ते में 1 बार अगर ट्राई करेंगे तो आपकी स्किन ना तो लूज़ होने वाली है और ना ही मतलब इसमें झुर्रियाँ या झाइयाँ होंगी। अब लास्ट में एक हम इसे मसाज देंगे। हल्की-सी यहाँ पर हमने लिया है देसी घी, आपको दिखाई दे रहा होगा सिर्फ़ 2 बूँद मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। अब इसे पहले अपनी हथेलियों पर अच्छे से रब करेंगे, इतना रब करेंगे कि अच्छे से ये गरम महसूस होने लगे और अपने चेहरे को बस हल्के हाथों से दबाएँगे। इस काम को हम 2 से 3 बार करेंगे। इससे क्या होगा हमारी स्किन ना बहुत अच्छे से शाइन करेगी और हमारी स्किन को भी ना ग्लो की ज़रूरत होती है, ऑयल की ज़रूरत होती है, तो इसको भी हमें देना है। खाली फेशियल से काम नहीं चलता है, बाद में आपको इसे ऑयलिंग मसाज ज़रूर देनी चाहिए। कुछ सेकंड की दें भले ही लेकिन देनी चाहिए। लेकिन हाथों का आप देखिए जैसे मैं चला रही हूँ ना, ऐसे ही आपको चलाना है।
इससे ना आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको मार्केट से कोई फेशियल किट लाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसी तरीके से अपने चेहरे पर फेशियल खुद से कर सकती हैं, जिससे आपको कोई हार्म भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए अनाड़ी-अनाड़ी बैठ जाते हैं, इनको पता भी नहीं होता कि फेशियल कैसे किया जाता है और आपके चेहरे को ना बहुत टाइट-टाइट हाथों से रब कर देते हैं। इससे हमारी स्किन और जल्दी लूज़ हो जाती है। तो देखिए, अब हमने इसको लगा छोड़ दिया है, आधा घंटे बाद हम अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लेंगे। तो इस तरह से आप भी इस फेशियल को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि किस-किस ने मेरी इस रेमेडी को ट्राई किया और किसे-किसे फ़ायदा मिला। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए ऐसी अमेज़िंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।